चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पैराग्राफ, जो कि आरओ के काव्यखंड के थर्ड चैप्टर से लिया गया कविता के बहाने। उसका एक पार्ट है बात सीधी थी पर। कल हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट पढ़े थे और इसमें ये चीज़ बताया गया था। जो इस काव्य के रचयिता है कुंवर नारायण सिंह, वो बता रहे हैं कि किस तरह हमें अपनी बातों को बहुत सरल शब्दों में, बहुत सहजता के साथ, बहुत साधारण तरीके से लोगों के सामने रखना चाहिए। बातों को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे भाषाओं का और भाषाओं के बहुत सारे जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम क्या होता है ना कि हमारी बातें प्रभावी होने की बजाय और भी ज़्यादा क्या हो जाती हैं, जटिल होती जाती हैं। हम और भी ज़्यादा उसको बेहतर बनाने की बजाय अपने ही बातों में घूमते रह जाते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पर वो ये चीज़ बता रहा है कि अगर हमें किसी से कोई बात कहनी होती है तो बहुत सरल शब्दों में उसे कहना चाहिए, बहुत सहजता के साथ उसे कहना चाहिए, ताकि सामने वाला आसानी से हमारी बातों को सुन ले और समझ ले, और हमारा जो भाव है, जो हमारी बातों का जो भाव है, वो उस तक आसानी से पहुंच जाए, या फिर वो हमारे भाव को आसानी से समझ जाए, ताकि हमारी बातें उस पर प्रभाव अपना छोड़ सके। तो उन्हीं सारी चीज़ों को इसमें बता रहे और कह रहे हैं कि हमें अपनी बातों को अगर रखना चाहिए तो किस तरीके से रखना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने के चक्कर में उसे शब्दों के जाल में घुमाना, या फिर शब्दों के जाल के द्वारा उसे और ज़्यादा जटिल बनाना नहीं चाहिए। तो वही सारी चीज़ें इसमें बता रही हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से जब मैं अपनी बातों को सामने रखना चाह रहा था, लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था, तो मैं उसे और बेहतर बनाना चाह रहा था, और इसलिए मैंने क्या किया, तरह तरह की भाषाओं का और भाषाओं के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे मेरी बात प्रभावी हो सके। लेकिन इससे ये हो गया ना कि मेरी बात प्रभावी नहीं हो पाई, बल्कि और मेरी बात जटिल होती गई। तो वही सारी चीज़ें बता रही है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। सारी मुश्किल यहाँ पर कौन सी मुश्किल बताई गई है? सारी मुश्किल यानी वो मुश्किल जो भाषाओं के द्वारा से जो लिए गए शब्द हैं उसके द्वारा जो उत्पन्न हुई है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। अगर हम अपने कोई बात कहते हैं तो हम अपनी बातों में कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहना क्या है। तो हमें और उसमें बातों को जोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि वहाँ पर एक मिनट रुक जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो धैर्य से समझे बिना। यहाँ पर कवि यही कह रहा है कि जब वो अपनी बातों को रख रहा था तो अपनी बातों के जाल में घूम रहा था, या अपनी बातों में ही फंस रहा था, तो यहाँ पर वो रुकने की बजाय उसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है सारी मुश्किल को, यानी वो मुश्किलें जो उसके भाव को व्यक्त करने में आ रही थी, उसको धैर्य से समझे बिना, यानी उसको समझना नहीं, वो वहाँ पर रुका नहीं और ये नहीं जानने की कोशिश किया कि वहाँ पर गलतियाँ हो क्या रही हैं। मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। मैं पेच को यानी कि बातों में जो भाव है, उसको भाव को निकालने की बजाय उसे बेतरह कसता चला गया मतलब कि बिना वजह उसे क्या करते गया, और भी ज़्यादा शब्दों के जाल में उसे घुमाता चला गया। ठीक है, वहाँ पर हम बात पे वो रुका नहीं, समझा नहीं, सोचा नहीं कि उसे किस तरीके से अपनी बात कहनी है, बल्कि उसमें और सारे शब्दों का इस्तेमाल करता गया, जिसके कारण से उसकी बातें और भी ज़्यादा जटिल होती गई। तो इसीलिए वो लाइन है कि पेच को खोलने की बजाय, यानी कि मुश्किल को समझने की बजाय वो उसे और क्या बेतरह कसता चला गया, यानी कि और भी उसे जटिल बनाता चला गया, जिससे कि उसके भाव का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि यहाँ पर कह रहा है कि इस करतब पर, कौन सी करतब पर? जब वो अपनी बातों के जाल में खुद ही उलझ जा रहा था, तो इस करतब पर यानी जब वो शब्दों को और भी ज़्यादा जोड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से एक कर्तव्य ही दिखा रहा था कि देखो ऐसे नहीं तो इस तरीके से बात रखी जा सकती है, चाहे इस तरह से नहीं दूसरे तरीके से बात रखी जा रही है। तो इस तरह से वो अपने कर्तव्य को दिखा रहा था, और एक्चुअल में ये हो रहा था कि वो अपनी बातें रख पा ही नहीं रहा था, जिसके कारण से क्या हो रहा था, वो लोगों के मजाक का पात्र बन जा रहा था। तो वही यहाँ पर वो बोल रहा है कि इस कर्तव्य पर, यानी कि अपनी बातों को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने वाले तरीक़ों पर साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशबीन मतलब होते हैं जो तमाशा देखते हैं, और तमाशा जो देखने वाले होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मजाक ही उड़ाते हैं। ठीक है, तो तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह।
तो जो लोग तमाशा देखते हैं वो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं, बल्कि आपको कमेंट ही करते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पर बोला है कि इस करतब पर साफ सुनाई दे रही थी मुझे तमाशबीनों की शाबाशी और वाह, यानी कि अपनी बातों को और बेहतर ढंग से जो प्रस्तुत मैं कर रहा था, उस करतब पर मुझे सामने वाले मुझे शाबाशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा मेरा क्या हो रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। मुझे मेरी तारीफ़ तो कर रहे थे, लेकिन उन तारीफ़ों में भी क्या था, उनका व्यंग छुपा हुआ था। तो इसीलिए कवि ये कहना चाह रहे हैं, या कुंवर नारायण सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें अपनी बातों को रखना होता है, या अगर हमें कभी अपनी बातों को किसी के सामने प्रस्तुत करना होता है, तो हमें बहुत सरल शब्दों के माध्यम से बहुत सहजता के साथ अपनी बातों को क्या करना चाहिए, लोगों के सामने रखनी चाहिए। और इस काव्य की विशेषता है, आप देखेंगे इस काव्य में कहीं भी राइम्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब इसमें राइम्स नहीं है तो ये कविता क्या है, छंद मुक्त है। छंदबद्ध होती है जिसमें राइम्स होते हैं, छंद मुक्त होती है जिसमें राइम्स नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आपका ये बेतरा, करतब, तमाशबीन, शाबाशी, ये सब जो है वो उर्दू के शब्द है। सॉरी, शाबाशी नहीं है, लेकिन ये तमाशबीन, बेतरा, करतब, ये सारे उर्दू के शब्द हैं। तो ये सारे इस काव्य की विशेषता है।